अध्याय 15। परीक्षा। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहां महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र पांडव कहलाते थे। पांडवों और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। सभी राजकुमार गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। गुरुजी ने सभी राजकुमारों से कहा कि वे अगले दिन पाठ याद करके आएं। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। अगले दिन गुरुजी ने राजकुमारों को बारी बारी से बुलाकर पाठ सुनाने को कहा। राजकुमारों ने पाठ का एक एक शब्द रटा रटाया सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी, मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का आधा पाठ कल सुना देना। अगले दिन गुरुजी ने युधिष्ठिर से बाकी का पाठ सुनाने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, कल पाठ अवश्य सुना देना। अगले दिन भी युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी क्रोध से बोले, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुम्हें एक छोटा सा पाठ याद नहीं होता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। इसीलिए मैं यह कैसे कह सकता हूं कि पाठ मुझे याद हो गया है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया। युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए वे बोले, पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। केवल तुम्ही ने पाठ को अच्छी तरह से समझा है। पाठ याद करने का अर्थ पाठ को रटना नहीं है। पाठ याद करने का अर्थ है उसे समझना, उसमें दी गई सीख पर अमल करना। पुत्र, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सचमुच राजा बनने के योग्य हो। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वे सदा सच बोलते थे और किसी पर क्रोध नहीं करते थे। सभी उनका सम्मान करते थे।